उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं जिन पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पुराने टोटके का जिक्र किया, जिसके मुताबिक नोएडा जाने वाले मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है। इस मिथ को तोड़ने के लिए योगी साल 2022 में चुनाव के दौरान नोएडा गए थे और उसके बाद भी यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन योगी ने हाल ही में दिए अपने बयान में ये भी कहा था कि जो कुर्सी कल जानी है वह आज चली जाए, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। वहीं दूसरी ओर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोरखपुर यूनिवर्सिटी पहुंची और हॉस्टल की रसोई में तेल की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाते हुए सैंपल ले लिया। इसके बाद सरकार के कामकाज को लेकर उनकी नाराजगी भी सामने आई। देखा जाए तो दोनों बीजेपी से जुड़े हुए हैं और केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में उनके बयानों और कदमों में दिख रहा अंतर कई सवाल खड़े कर रहा है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच कोई राजनीतिक खेल होने की संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 7 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने नोएडा से जुड़े पुराने टोटके का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब मुख्यमंत्री नोएडा जाने से बचते थे। लोगों के बीच यही बात कही जाती थी कि अगर कोई मुख्यमंत्री नोएडा गया तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2017 में जब वह मुख्यमंत्री बने और नोएडा जाने का कार्यक्रम तय हुआ, तब उन्हें भी यही सलाह दी गई थी। उनसे कहा गया था कि नोएडा जाने से उनकी कुर्सी खिसक सकती है। इस पर उन्होंने कहा कि जो कुर्सी कल जानी है वह आज चली जाए, लेकिन वह जनता के लिए आए हैं और जनता की सुनवाई ज़रूर करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यह भी सवाल किया कि 2017 से पहले जो मुख्यमंत्री रहे वे नोएडा क्यों नहीं आते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि नोएडा जाने से उनकी कुर्सी चली जाएगी। योगी ने तंज करते हुए कहा कि इन लोगों को कुर्सी की चिंता थी और जनता ने उन्हें विदा कर दिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की दिनचर्या पर भी तंज कसा। योगी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोग पुराने नोएडा वाले टोटके और मुख्यमंत्री के जवाब पर चर्चा करने लगे। इसी दौरान गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के 45वें दीक्षांत समारोह में पहुंची हुई थी। वह यूनिवर्सिटी में रुकी हुई थी और उन्होंने वहां के हॉस्टलों का निरीक्षण किया। यूनिवर्सिटी में कुल 9 हॉस्टल हैं, जिनमें 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं। इनमें से एक गर्ल्स हॉस्टल की मरम्मत चल रही है क्योंकि इसकी इमारत जर्जर हालत में थी। वहीं 6 बॉयज़ हॉस्टल हैं, जिनमें से 2 की मरम्मत का काम चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में मैस की सुविधा है, लेकिन बॉयज़ हॉस्टल में मैस नहीं है। वहां रहने वाले छात्र बाहर से टिफिन मंगवाते हैं। निरीक्षण के दौरान राज्यपाल खुद हॉस्टल की रसोई में पहुंच गईं। उन्होंने खाने के डिब्बे खुलवाए और वहां रखे तेल को देखकर सवाल किया कि यह खाना पकाने वाला तेल है या स्क्रैप यानी बेकार तेल। उन्होंने कहा कि वह सालों से रसोई संभालती आई हैं, इसलिए उन्हें तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस मौके पर फूड सेफ्टी अधिकारियों को बुलाया गया और सैंपल लेने के निर्देश दिए गए। राज्यपाल ने एक सैंपल अलग से भी लिया। उन्होंने कहा कि वह इस सैंपल को लखनऊ ले जाकर टेस्ट करवाएंगे। उनका कहना था कि कई बार सैंपल बदल दिए जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गुजरात में भी पहले ऐसी घटना सामने आती रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को ऐसा खाना दिया जाएगा तो उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह गोरखपुर है, जहाँ खुद मुख्यमंत्री रहते हैं। अगर यहाँ इस तरह की कमियां रहेंगी तो बाकी जगहों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। राज्यपाल ने अधिकारियों को 3 महीने के अंदर सभी कमियां दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने हॉस्टलों में गंदगी, इंटरनेट की कमी और बिजली से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र किया। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल इसी तरह डबल इंजन सरकार के दावों की पोल खोलती रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर मॉडल की पोल खोलते खोलते गुजरात मॉडल की घपलेबाजी की बात भी सामने आ गई। उन्होंने कहा कि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और भ्रष्टाचार भी है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आपसी टकराव ने डबल इंजन को ट्रबल इंजन बना दिया है। फिलहाल ये दोनों ही घटनाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इसके साथ ही यूपी की योगी सरकार और केंद्र के बीच बिगड़ रहे रिश्तों को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच रिश्ते तो नहीं बिगड़ जाएंगे। खैर, नोएडा वाले पुराने टोटके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की स्थिति को लेकर राज्यपाल के निर्देशों पर आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। खाने के तेल के सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में और भी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है।
दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। अब आगे की स्थिति जांच, सैंपल की रिपोर्ट और अधिकारियों की ओर से दिए जाने वाले जवाब पर निर्भर करेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर और यूपी की योगी सरकार को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।